जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 की जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और तो सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। राइट ऑप्शंस मैंने जो है वो बोर्ड पर लिख दी हैं। बहुत इजी है, आप इनको एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको ये समझ आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसमें उसने पूछा हुआ है कि एक वायर है, उसको स्ट्रेच किया गया है बाय अ वेट W। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू द एक्सटेंशन विल बी। तो वो हाफ की है, तो जब आप क्योंकि अब उसका जब आप स्केयर करेंगे और वो डिनोमिनेटर में भी है तो ये आपके पास 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से नंबर 2 में 4 वायर्स आपने ली हैं, तो आपने उसमें बताना है कि कौन सी ज़्यादा जो है वो उसमें चेंज आएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो उस जिसकी लेंथ ज़्यादा और डायमीटर कम, उसका वो आपके पास मोस्ट एलोंगेट होगी। 2 metals, plate of area 2 and 3 square meter are placed in a liquid at the same depth. The ratio pressure on two plates, so that will be 1:1. A option. इसी तरह द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर का फॉर्मूला था रो जी एच। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसकी ऑप्शन होगी। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted unchanged to every portion of the fluid and walls of the container. This is called Pascal's law. D option. Number 6, principle of hydraulic press, obviously Pascal law, B option. Number 7, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल। नंबर 8, आपने सॉल्व करना है और ये थोड़ा सा आप मुझे इसमें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने किस तरह इसको सॉल्व किया। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव सम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो टॉपिक आपका पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए। अगर आपने लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी, चैप्टर नहीं पढ़ा और आप एक्सरसाइज पर आ गए तो आपको ये बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज की समझ आए तो पहले आपने पूरे लेक्चर की सारी वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हैवी एनिमल्स जो है लाइक एलिफेंट हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। तो एलिफेंट्स हैव लार्ज फीट टू स्प्रेड देयर वेट एंड नॉट सिंक। तो प्रेशर का जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा था उसमें भी आपको याद होगा, आप चाहें उस लेक्चर को देखें, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो उनका एरिया ज्यादा होने की वजह से उनका प्रेशर क्या होता है, कम। तो ये अगर वो इस तरह नहीं होगा तो उनकी जो लेग्स है वो उनका वेट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगी। 4 पॉइंट होगा डेली लाइफ एग्जांपल्स में। Why animals like deer who run fast have a small area of the foot? So because small feet reduces friction and helps them to run fast. Number 3 है, why it is painful to walk where barefooted on pebbles? पत्थर पर चल रहे, तो ये भी आपने वहां पर डिस्कस किया था। पत्थर पर जब चलेंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, तो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। पास्कल्स लॉ क्या है, तो अभी मैंने जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि पास्कल्स लॉ आपके पास ये होता है कि अगर आप लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दैट प्रेशर विल ट्रांसफर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट एनी लॉस। एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेक सिस्टम, ये सारी उसमें आ जाएंगी। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या थी, जब प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद करें, बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और जब आप इसे खत्म करते हैं इक्वल आता है कांस्टेंट, तो दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा जी, फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स आपको पता है आप किसी बॉडी पे लगाएं तो वो बॉडी फोर्स जो है वो किसी बॉडी को, अब आप सिंपल समझ लें, या तो वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है या डायरेक्शन की। स्टेट का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, और इसी तरह डायरेक्शन भी आप फोर्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया,
that is called pressure. तो force is just a push or pull, whereas force exerted normally per unit area, that is called pressure. क्वांटिटी लिखें, यूनिट लिखें, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड? तो फॉर्मूला था हमारे पास लिक्विड का रो जी एच. तो एच यहाँ पर डेप्थ को शो कर रहा है, तो ये जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा. नंबर 9 है, what is the basic principle to measure the atmospheric pressure by simple mercury barometer? तो mercury barometer measure air pressure by balancing it with weight of mercury column very simply. Number 10, state the basic principle used in hydraulic brake system of the automobile. So Pascal's law is used here. Pressure in fluid is transmitted equally in all direction. Then we have constructed response questions. तो एक आपके पास बुक में भी टेबल आपको बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें अरेंजमेंट है, टोटल एक्सटेंशन है और स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो जो पहला केस है इसमें आप आंसर जो है वो लिख लीजिए. 2 कॉलम्स वाले जो आंसर है मैं सिर्फ आपको वो लिख रहा हूँ, बाकी कॉलम्स तो वैसे बने हुए हैं. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है, अ स्प्रिंग having a spring constant K hangs vertically from a fixed point, a load of weight L. When hung from the spring causes an extension X, the elastic limit of the spring is not exceeded. Some identical spring, each with spring K, constant K, are arranged as shown below. For each arrangement, complete the table by determining. Extension कितनी प्रोड्यूस होगी? तो पहले में तो X ही होगी और इसी तरह ये दूसरे वाले में जो एक्सटेंशन है वो x होगी. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, लेकिन वहां पर 2 स्प्रिंग है तो डेट विल बिकम 2k. तो ये आप टेबल फिल कर लीजिए. स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन. व्हाई? तो बिकॉज स्टील इज ड्यूरेबल एंड हैज अ हायर इलास्टिक लिमिट देन आयरन, तो इस वजह से हम स्टील को प्रेफर करते हैं. Which of the following material is more elastic? आयरन और रबड़, एयर और वाटर. तो आयरन और रबड़ में से रबड़ जो है इट मोर इलास्टिक है और एयर और वाटर में से एयर जो है वो ज्यादा इलास्टिक है. रीजन उन्होंने नहीं पूछी हुई, हम भी नहीं बताएंगे. नंबर 4, हाउ डज वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ स्विमिंग पूल कंपेयर टू वाटर प्रेशर 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अ वेरी लार्ज एंड डीप लेक? तो द वाटर प्रेशर ऑन 1 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ स्विमिंग पूल एंड अ वेरी डीप lake is the same. This is because water pressure depends only on depth, not the volume or size of body of water. बात क्लियर हुई? यानी कि पानी कितना है इस बात पे मैटर डिपेंड नहीं कर रहा, डेप्थ पे मैटर करता है. डेप्थ कितनी है वहां पर ही आप प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. Number 5. What will happen to the pressure in all parts of a confined liquid if the pressure increases in one part? Give an example in your daily life where principle is applied. So according to Pascal law, if pressure is increased in one part of confined liquid, the pressure will increase equally in all parts of the fluid. Examples: hydraulic brake in vehicles where pressure applied to brake pedal is transmitted equally to all 4 brakes. Number 6 है बच्चों, if some air remains trapped within the top of mercury column of the barometer, which is supposed to be vacuum, how would it affect the mercury column? So the trapped air in the barometer will reduce the height of mercury column as the air will exert pressure and oppose the weight of mercury. Number 7, how the long neck does is not a problem to a giraffe while raising its neck suddenly. So because it has special blood vessels system to regulate blood flow. Number 8 है the end of glass tube used in a simple barometer is not properly scaled. Some leak is present. What will be its effect? तो बैरोमीटर विल गिव इनकरेक्ट रीडिंग, क्योंकि लीक है तो ऑब्वियसली लीक की वजह से वो सही प्रेशर को मेजर नहीं कर सकेगा. नंबर 9 में कहते हैं कमेंट करें, density is a property of a material, not the property of an object made of that material. So that's true. Density depends on material, not the object size or shape. Last question, how the load of a large structure is estimated by an engineer? So by calculating weight of material and external forces like wind and gravity, we can estimate the load of a large structure. So in this way, chapter number 6 has been finished. Once again,
To understand or clear the exercise, you should learn about all the topics 100% so that आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब आपने पूरा टॉपिक पूरे लेक्चर्स के सारे वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये सारी बातें यूं आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।